आपकी जो सोच है वो अच्छी नहीं है। अपने आप को इतना लिमिटेड मत करो, चीज़ें खुद ब खुद अच्छी होती चली जाएंगी। गड़बड़ आपके अंदर मौजूद है। आपकी प्रॉब्लम का हल अपनी गड़बड़, अपनी रुकावट, अपनी फियर को ओवरकम करना है। अपने आप को थोड़ा सा सोच समझ के आगे कदम बढ़ाइएगा। ये आपके लिए दुआ गो हैं, ये आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि चीज़ें आप कंट्रोल कर लो। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। नए साल का पहला हफ्ता और मैं आपके साथ, अपने टैरो कार्ड के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये मेरे दोस्त हैं और आप भी मेरे दोस्त हैं, और ये दोस्ती इंशाल्लाह बहुत अच्छे से चलती रहेगी। बोले इंशाल्लाह। ये जो कार्ड्स हैं ये 78 कार्ड्स हैं, तो मैं इनको कहता हूं कि ये 78 इवेंट्स हैं आपकी ज़िंदगी के। और ये 78 इवेंट्स ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। 10 आएँ, 12 आएँ, 20 आएँ, 25 आएँ, या कोई इवेंट बार बार आए। बहरहाल ये बड़े टेक्निकली बनाए गए हैं और इस पर बड़ा टेक्निकली काम किया गया है। हर कार्ड की कुछ माना होती है, लेकिन वो एक नहीं होती। इसकी पोजीशन माना की चेंज होती रहती है। ऑर्गेनिक नहीं है कि मैंने ये कार्ड उठाया और ये हमेशा एक ही चीज़ बताएगा। नो, वो अपनी पोजीशन के अलावा चीज़ें चेंज करता रहेगा। असल जो चीज़ होती है वो होती है हमारा लाशऊर और आपका लाशऊर। बुनियादी तौर पे ये कार्ड्स आपको खुद निकालने होते हैं जब आप हमारे पास आते हैं। जब आप खुद निकालते हैं तो आपके दिमाग में आपके तमाम सवालों के जवाब ऑलरेडी अल्लाह पाक ने डाल दिए होते हैं, और ये कार्ड ड्राइवर का काम करते हैं। वो सवाल का जवाब निकालते हैं और मेरा लाशऊर उसको पढ़ने की कोशिश करता है। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे आपके ज़ोडिएक साइन के साथ देख लेते हैं। वैसे भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, मुझसे टेलीफोनिक रीडिंग लेते रहते हैं। जब टेलीफोनिक रीडिंग लेते हैं तो उनके कार्ड मैं निकालता हूँ। इसी तरीके से तमाम ज़ोडिएक साइंस के कार्ड मैं निकालता हूँ। और फिर आपने देखा कि कमेंट्स भी आते हैं कि लोगों को वो चीज़ें लगती भी हैं, और ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और ये एक अच्छी बात है कि मैं वाकई उन्हीं की बात कर रहा होता हूँ, और वो कमेंट्स में लिखते भी हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमें रेजोनेट नहीं होती। सबसे पहली बात है कि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं करता प्रेडिक्शन। मैं हमेशा कहता हूँ काउंसलिंग, कि हम काउंसलिंग करते हैं। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और वो काउंसलिंग आप, ये जो 10 जगह पे मैं कार्ड निकालता हूँ, वो आपको गाइड करती है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको बिल्कुल वही रिज़ल्ट मिले, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके मसले से मैच ज़रूर करता है। अब एक जो चीज़ है वो ये है कि आप इसको प्रेडिक्शन समझे ही नहीं, आप इसको मशवरा समझें, काउंसलिंग समझें। और ये काउंसलिंग लाइफ टाइम होती है। लाइफ टाइम का मकसद, एक इवेंट आपकी ज़िंदगी में, मैंने कहा कि बार बार भी आ सकता है। जब वो इवेंट बार बार आता है तो मेरे अल्फाज आपके जहन में होने चाहिए कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा था इस इवेंट के लिए। तो वो उसकी काउंसलिंग है, उसका जवाब है। हर मसले का हल और हर मसले का जवाब टैरो कार्ड्स में मौजूद है और कायनात में भी मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि जब हमने प्रेडिक्शन की थी नए साल की, एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये बताया था कि 2024 को हम अच्छे दिल से और बहुत तरीके से खुदा हाफिज़ कहें, और इसके बाद हम 2025 को खुश आमदीद कहें। तो जो फेयरवेल वाला प्रोग्राम था, खुदा हाफिज़ कहने वाला प्रोग्राम था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप 2024 की सिर्फ 3 अच्छी चीज़ें ढूंढ के लिख लें। लिख ली आपने, तो फिर इसके बाद मैंने कहा था अब आप 2024 की 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिससे आपको बहुत सबक मिला हो, बहुत लेसन मिला हो। अच्छी चीज़ें तो आपने लिख ली, फ़ौरन याद आ जाएगी।
शादी हुई थी या फिर नौकरी मिली थी या पैसा आ गया था या घर बना था, जो कुछ भी है, हेल्थ अच्छी हो गई थी, कोई आपकी ज़िंदगी में आ गया था, कोई भी आप लिख सकते हैं। 3 अच्छी चीज़ें 365 दिन में आपने अगर कोई मिली हैं तो आपने लिख दी। मगर जो 3 सबक हैं उसको मैंने ये नहीं कहा कि 3 बुरी चीज़ें लिखें। ज़ाहिर बात है, सबक लिया है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई रुकावट होगी, तो मैंने कहा था सबक लिखें। सबक का मकसद आपने कुछ सीख ली, तो इसका मकसद है कि बुराई कोई नहीं आई, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल किया है, कुछ फिजिकल हासिल किया है और कुछ सबक की सूरत में हासिल किया है। और इतना मैं बता दूं, जब आप एक रास्ते से जाते हो और रास्ते में आपके पास गड्ढा आता है जिसमें आपके गिरने का डर होता है, तो आप सिर्फ एक दफ़ा गिर सकते हो, दोबारा उस रास्ते से जाओगे तो संभल के जाओगे। ये वाली मेरी बात जो है, वो लोग जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उनको अंदाज़ा समझ में आ गई होगी कि आपको पहले से पता होता है कि यहाँ पे गड्ढा है और आप बचा के अपनी गाड़ी को ले जाते हैं। लेकिन अगर आप उस गड्ढे में बार बार गिरते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं इसको कहता हूँ कि ये चॉइस है आपकी कि आपको गिरना है। तो जब टैरो कार्ड ने आपको बता दिया कि ये सबक है, इससे बचो, इससे कोई सीख हासिल करो, तो फिर आपको उसमें नहीं गिरना। वो जो चीज़ आपको याद आ जाएगी जो मैंने आपको कही है। 2024 को बुरा मत कहें, 2024 अपनी जगह बहुत अच्छा था। गलतियाँ कुछ हमारी थी या हमारे साथ के लोगों की थी, और वो सारा बोझ आप 2024 में डाल देते हैं। और 2025 बहुत अच्छा है, मुकम्मल नंबर है, 9 नंबर। और ये मुकम्मल नंबर आपको मुकम्मल पावर देगा, ताकत देगा। ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो घर बनाना चाहते हैं, पैसा जोड़ना चाहते हैं, उनको बहुत पावर देगा। लेकिन अपनी जगह ये नंबर में भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उसको आपने अपने अपने स्टार के लिहाज से, अपनी अपनी काउंसलिंग के लिहाज से उसको डील करना है। तो 2000 आज मैं जो अभी रीडिंग देने वाला हूँ वो 2025 के पहले हफ्ते की रीडिंग देने वाला हूँ। पहला हफ्ता, पहली रीडिंग, बहुत पॉजिटिव होकर देखिएगा। अपने सवालात को मेरे जवाबात के साथ रेजोनेट करें, अपने सवालात को पहले से जहन में रखें। जब आप पहले से जहन में रख लेंगे तो चीज़ें आपके पास बेहतर होंगी और आपको पता चलेगा कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ। और अगर जहन में नहीं होगी बात तो फिर हो सकता है कि ये मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो ऊल फूल बोल रहा हूँ, बेकार बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने जहन में रख लिया और उसको मैच करने की कोशिश की, रेजोनेट करने की कोशिश की, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड की है और वो टैरो टॉक की। उसमें मैंने ये बताया है, अगर आपके कारोबार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में किसी किस्म की रुकावट है, बंदिश है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बेहतरीन टोटके बताए, ऐसे टोटके बताए हैं कि आप आराम से अपनी वो रुकावट को दूर कर सकते हैं। कुछ रुकावटें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। वो जो समझ नहीं पाते वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो उन पर काम ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। तो अब देखते हैं हम रीडिंग लियो की, कि लियो के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो लियो, आपका देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। साल का पहला हफ्ता है, बहुत पुरुम्मीद रहिएगा, बहुत पॉजिटिव रहिएगा, चीज़ें इंशाल्लाह पॉजिटिव वैसे हो जाएंगी। ये आपका हफ्ता, और ये हफ्ते में कोई रुकावट होगी तो वो, और ये उसकी बेस, ये नियर पास्ट, दिस इज़ प्रेजेंट, दिस इज़ नियर फ्यूचर, और इसके बाद ये आपकी फीलिंग, ये आपके दोस्तों की, रिश्तेदारों की, ख़ानदान वालों की, और ये आपकी होप, एंड दिस इज़ अल्टीमेट एंड। ओके, देखते हैं कि सूरत कैसी है। गौर से देखिएगा, गौर से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने सवालात से मेरे जवाबात को रेजोनेट कीजिएगा। जब आप रेजोनेट करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी नज़र आएंगी। तो ये वाला जो कार्ड है, पहला वाला कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड असल में लिमिटेशंस बताता है, ये आपको रुकावटें नहीं बताता। ये लोग इसको रुकावट भी कहते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट रुकावट। ये रुकावट नहीं है, ये आपने सेल्फ क्रिएट की है रुकावट।
अपने गिर्द अपना घेरा खुद तंग कर किया हुआ है। तो आपने अपने आप को इतना लिमिटेड किया हुआ है कि चीज़ें आपके पास जो उस लिमिट से बाहर होंगी फिर वो आप अचीव नहीं कर सकते, तो आपके लिए वो गड़बड़ पैदा कर रही होती हैं। तो ये वाली जो कार्ड्स हैं ये आपको रोक के रख रहे हैं कि रोकें और सोच समझ के फैसला करें, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपने अपनी लिमिटेशंस को बड़ा करना है, बाहर करना है और बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो बेहतर करोगे तो चीज़ें इंशाल्लाह और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इस हफ्ते में आपने अपने आप को रोका हुआ है। अच्छा, वो रोका क्यों है, उसमें इस कार्ड का कसूर है। और ये कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, और पहला वाला कार्ड था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये वाला। तो 5 ऑफ वांड्स में कंफ्यूजन होता है। असल में कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको कंफ्यूज की जाती हैं। ये वो कंफ्यूजन आपको रोकता है, वो कंफ्यूजन आपको आगे नहीं बढ़ने देता। वो आपको कहता है कि भाई इस लिमिट के अंदर हम जिंदगी गुजारेंगे, इस लिमिट को हम चलाते रहेंगे। तो इस लिमिट में आपके पास चीज़ें गड़बड़ कर रही हैं, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, तो वो आपको बेहतर करना है, उस कन्फ्यूजन को निकालना है। लेकिन फिर भी ये स्ट्रगल का कार्ड है, ये कहता है कि स्ट्रगल करो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो मेरे भाई, बुनियादी तौर पे ये वाला कार्ड, पहला वाला कार्ड, इस हफ्ते का कार्ड ये बता रहा है कि आपने अपनी लिमिट्स खुद बनाई हुई हैं। ऊपर वाला कार्ड कह रहा है कि वो कन्फ्यूजन की वजह से आपने लिमिट्स बनाई हुई हैं। और ये नीचे वाला कार्ड कह रहा है कि पहले भी कुछ गलत हो गया था। ये कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कि पहले भी कुछ गलत हो गया था। ये आपको याद कराता है कि फला वक्त भी आपने ऐसा गलत किया था, तो इसलिए आपने अपने आप को लिमिटेड कर लिया है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त वैसा का वैसा ही हो जो पहले। तो आप बहुत मोहतात तरीके से अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। अपनी फ़िलहाल इस वक्त जो आपकी जो लिमिट्स हैं वो नेगेटिव आ रही हैं, वो बता रही हैं कि आपकी जो सोच है वो अच्छी नहीं है। अपने आप को इतना लिमिटेड मत करो, चीज़ें खुद ब खुद अच्छी होती चली जाएंगी और अच्छी होती रहेंगी। तो लिमिटेशंस अच्छी नहीं है, इसको ओपन करो, रास्ते खोलो। जितना रास्ते खोलोगे उतनी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। रास्ते बंद करोगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी और आपने रास्ते बंद किए हुए हैं। ये वाला कार्ड देखेगा लियो, ये आपका ही कार्ड है, और देखें लियो लिखा हुआ भी है और शेयर भी नज़र आ रहा है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, पावर का कार्ड है। ये नियर पास्ट में आपने पावर दिखाई है, ताकत दिखाई है, और ये पावर, ये ताकत आपको बता रही है कि आपने कंट्रोल हासिल कर लिया था अपनी नेगेटिविटी पे। कुछ चीज़ें गलत हो रही थी तो उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया था, और वो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। और वो अच्छी बात को आप अच्छे से आगे चलाते रहो, और जो बुरी चीज़ें उनको जारी बात है कि आपको रोकना होगा। तो ये कंट्रोल हासिल आपको दोबारा करना होगा, इसलिए कि बीच वाला, नीचे वाला जो कार्ड है वो कंट्रोल हासिल करने का नहीं है, वो अपने आप को लिमिटेड करने का है। आप किसी चीज़ को कंट्रोल करो, अच्छी बात है। अपने आप को कंट्रोल कर लो, दिस इज़ नॉट अच्छी बात, ठीक है। तो इसको बेहतर करने की कोशिश करो। ये कार्ड बहुत अच्छा आया है, ये एस ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, और एस ऑफ वांड्स बता रहा है कि कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आप करने वाले हैं। कारोबार की, काम की, बिजनेस की, मोहब्बत की भी हो सकती है। कुछ ना कुछ नया आप करने वाले हैं, और वो नया आपको अच्छा लग रहा है। कुछ उसकी बिगिनिंग मुझे भी अच्छी लग रही है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन ये पता नहीं क्यों स्वॉर्ड्स यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 3 स्वॉर्ड के कार्ड है, चौथा भी है। ये कार्ड्स 4 स्वॉर्ड्स के आ चुके हैं 10 कार्डों में। तो आपके पास यहाँ पर मुझे थोड़ा फियर नज़र आ रहा है नियर प्रेजेंट में, और ये फियर मैं आपको कहता हूँ सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, ये आप खुद बना रहे होते हैं, ये आपका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको इतना बता दूं, जितने भी तलवार के कार्ड होते हैं अपनी जगह नेगेटिव होते ज़रूर हैं, लेकिन आपको नई डायरेक्शन देते हैं, नया रास्ता देते हैं, और ये आपको नया सबक देते हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास कोई सबक मौजूद है 9 ऑफ स्वॉर्ड में, और उस सबक से आपने फ़ायदा उठाना है। फ़िलहाल ये नेगेटिव हो रहा है, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा सोच समझ के आगे कदम बढ़ाइएगा। ये कदम आपका बहुत अच्छा है, इसमें अगर इसको शामिल कर लोगे तो फिर बुरा होगा। इसको निकालो, इसको कंट्रोल करो। फियर अंदर से निकलता है तो कंट्रोल हो सकता है ना, ये बाहर से तो नहीं आ रहा। इस खौफ को निकालो कि आपका ये कारोबार, ये काम नहीं चलेगा, ये चलेगा और ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। लियो, ये आपका कार्ड है, आपकी फीलिंग है, और उसमें भी तलवार आ गई है, मगर उसमें लिखा हुआ न्यू आइडिया, न्यू डायरेक्शन, लेकिन इसके बावजूद भी तलवार मौजूद है। तो देखा जाए, अगेन यहाँ से मैं शुरू हुआ हूँ पहले कार्ड से, और यहाँ पर भी होकर आया हूँ, यहाँ पर भी पहुँचा हूँ। तो इन तमाम चीज़ों का मकसद है कि फियर आपके अंदर मौजूद
है, रुकावट आपके अंदर मौजूद है, उसको पकड़ो। गड़बड़ आपके अंदर मौजूद है। आपकी प्रॉब्लम का हल अपनी गड़बड़, अपनी रुकावट, अपनी फियर को ओवरकम करना है, जैसे पहले किया था। और ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि पहले आप इसको बहुत अच्छे से ओवरकम कर चुके थे, लेकिन ये दोबारा जिंदा क्यों हुआ है, इसको प्लीज देखो, और देखोगे तो चीज़ अच्छी होंगी। लियो ये वाला कार्ड देखिएगा, हेयरफ्रेंड का कार्ड है, दुआ का कार्ड है, और ये आपके बुजुर्गों का, आपके दोस्तों का, आपके ख़ानदान वालों का, और दूसरे कार्ड्स हैं। और ये बता रहा है कि चीज़ें ये आपके लिए दुआ गो हैं, ये आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि चीज़ें आप कंट्रोल कर लो। ये वाला कार्ड भी बहुत अच्छा है, ये आपकी होप है, और होप को किसी कारोबार की होगी जो कि यहाँ वांड्स से निकली होगी। ये वांड्स यहाँ तक आते आते 8 हो गई हैं। 8 का मकसद है कि चीज़ें और बेहतर और अच्छी हो गई हैं। अच्छा, इसमें कार्ड का एक और मकसद भी है कि हो सकता है कि काम में, चीज़ों में और बहुत ज़्यादा रुकावटें हों। इन तमाम रुकावटों के बावजूद क्लियर सेलिंग है, आप अपना काम, अपना कारोबार, अपना जॉब। और हाँ, इस कार्ड में एक कपल भी आ रहा है, तो इसमें इसको भी हम देख लेते हैं कि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी पर्सनल ज़िंदगी में, आपके रिलेशनशिप में अगर कोई गड़बड़ हो तो वो भी सुकून से निकलती रहे, चलती रहे। तो ये आपकी उम्मीद है। ये कार्ड अच्छा नहीं है, और ये कार्ड, इन सब कार्ड्स की मुसीबत इस कार्ड की वजह से कि माजी में जो हुआ था उसको लेकर बैठे हुए हैं आप। अगेन मैं दोबारा लियो ये बात करूंगा कि पिछले साल की बातों को पीछे छोड़ के आना चाहिए था, उसको कैरी फॉरवर्ड आगे नहीं करना चाहिए था। आप उसको आगे लेकर आ गए हो, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं, और वो कुछ भी हो सकता है। और ये तो खैर इमोशनल कार्ड है। तो आपको मैंने एक वीडियो दी थी कि फेयरवेल करें 2024 को निकालें, और उसमें मैंने कुछ चीज़ बातें ऐसी बताई हैं कि जिससे आप अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के आ सकते हैं, और वो कैरी फॉरवर्ड आगे नहीं होंगी। वो वीडियो आप ज़रूर देखें। वो वीडियो देखेंगे तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि आप पुरानी चीज़ लेकर आएँ। ये पुरानी बातों की बात कर रहा है, पुरानी चीज़ों की बात कर रहा है। इसको निकालें, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ओके जी, लियो मैंने आपकी रीडिंग कर ली कि आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा। अब मैं आपका निकालूंगा विश कार्ड, और विश कार्ड निकालूंगा अपने आपके 3। आप अपना सवाल सोचें, सवाल सोचने के बाद आप कार्ड नंबर सोचें। जब आप कार्ड नंबर सोचेंगे तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ओके, थोड़ा सा शफल करते हैं। ये हमने शफल किए, और शफल किए, और शफल किए, और शफल किए। सारे कार्ड शफल हो जाएं तो फिर मैं कार्ड निकालूँ। कार्ड नंबर 1 निकालूंगा, 2 निकालूंगा, 3 निकालूंगा। तो इससे फिर हमें पता चलेगा कि क्या हुआ। विश कार्ड नंबर 1, विश कार्ड नंबर 2, विश कार्ड नंबर 3। ओके, निकलते हैं हम मैदान में। विश कार्ड नंबर 1, यस, आपका काम हो जाएगा। ख़ास तौर पे जो इनका ताल्लुक पैसे से है, जिन कामों का नौकरी से है, बिजनेस से है, वो काम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा। कार्ड नंबर 2, यस, अगेन आपका काम हो जाएगा। ऐसे काम जिनका ताल्लुक कब से है, कब का मकसद है, मोहब्बत से है, प्यार से है, इमोशनल अटैचमेंट से है, तो वो काम हो जाएगा। नौकरी से है, प्रमोशन से है, तो वो काम हो जाएगा। और ये है अगेन प्यार का कार्ड, मोहब्बत का कार्ड, रिश्ते का कार्ड। यस, हो जाएगा, बात बन जाएगी। जहाँ से भी रिश्ता आया है, जो भी बातचीत हुई है, और कोई आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है तो वो भी आ सकता है। तीनों कार्ड लियो बहुत अच्छे हैं। गुड लक आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।